Hey everyone, this is me YS Raj Purohit. Welcome back to my YouTube channel Aim Neat Mania. Today in this video I'll be discussing कि फिजिक्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यार देखो, फिजिक्स में आपका 180 मार्क्स का पेपर होता है। फॉर एग्जांपल हाँ, क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए आते हैं, बट 5 ऑप्शनल है। अब सेक्शन बी का क्या होगा इस साल, एज ऑफ नाउ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो द थिंग इज व्हाट आई वांटेड टू से इज फिजिक्स को लेकर अगर आपकी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा वेल एंड स्ट्रांग है तो मैं कहूंगा कि आपको 180 और 180 के लिए अप्रोच करना चाहिए। बट अगर आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस सिनेरियो, माई फिजिक्स वॉज नॉट दैट गुड। मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स होते थे। ऑलवेज नहीं कह सकते, बट येस होते थे। हाँ, इवेंचुअली एट द एंड फिजिक्स में मेरे कम मार्क्स ही थे। कम मार्क्स इन द सेंस नॉट दैट मच लो ऑल्सो। हाँ, उतना था जितने में मेरे को सिलेक्शन मिल गया। सो अब आपको फिजिक्स में मास्टर आउट कैसे करना है, मैं बता देता हूँ एक चीज़। आपको जेई लेवल की फिजिक्स नहीं देखनी। कोई अगर आपको बोल रहा है डीसी पांडे को सॉल्व करो, मत सुनो उस इंसान को। नेवर एवर लिसन टू दैट पर्सन कि वो चीज़ उन्होंने कही कि डीसी पांडे करो, बिकॉज़ डीसी पांडे के क्वेश्चंस आपके काम के नहीं है। द थिंग इज नीट इज आस्किंग यू बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन, वो पूछ ही नहीं था वो। बिकॉज़ फिजिक्स का लेवल अगर मैं बात करूँ 2016 के पेपर की और मैं आज करूँ एआईबीएमपी के पेपर की और आज के पेपर की, तो टीचर्स आर सेइंग दैट दे क्या फिजिक्स का पेपर बनाते हैं क्या ये लोग, कचरा बनाता है। दैट इज व्हाट टीचर्स आर ट्राइंग टू से। मतलब इतना सिंपल और इतना थाली में परोस के आता है पेपर आपके पास में। आई नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपको अगर फिजिक्स को एक्सेल करना है, आपको फिजिक्स में आपको मतलब फिजिक्स में सिलेक्ट होने लायक मार्क्स लाने हैं, तो आई विल से वन what you are supposed to do is have a formula sheet for each and every chapter. How are you supposed to do it? I will be telling in the upcoming videos. लेकिन formula sheet I think so maximum लोगों को बनानी आनी चाहिए, ठीक है, और आती भी होगी। सो यस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मूला शीट। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को बनानी आती होगी फॉर्मूला शीट। तो अगर आपको फॉर्मूला शीट नहीं आती है, बहुत से जिन्होंने बना रखी है, और आई थिंक सो टेलीग्राम पे आपके पास में अवेलेबल होगी। नहीं होगी तो मैं अपना डेमो देकर बता दूंगा, बिकॉज आई थिंक मेरे पास अवेलेबल है। आई विल हैव टू लुक इनटू इट, ठीक है। तो इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल बी टेलिंग यू दैट। नाउ फॉर्मूला शीट्स में बनाने पे वर्क कर दीजिए। नाउ सेकंडली, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे जाते हैं? तो यस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज 2024 के अंदर अगर आप उठा देते हो तो आपको पता चल जाएगा दैट आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। असर्शन रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो एटम्स को लेके अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन अप्रूव हो जाता। हाँ, एंड सेकंडली अब इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट एनसीईआरटी की बात करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, व्हाट इज टू बी फॉलोड। आई बी टेलिंग यू वन थिंग, अगर कोई ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है अभी बंद कर लो, आज के आज ही बंद कर लेना ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना। स्ट्रिक्टली फॉलो द न्यू एनसीईआरटी, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो मस्ट है, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में बायो के अंदर। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी आपको न्यू एनसीईआरटी, लेटेस्ट वर्जन मैं तो कहूँ, अगर कल रिलीज हुआ है तो वही वर्जन यूज करना। अगर बुक्स नहीं है आपके पास में, हार्ड कॉपी नहीं है, नो प्रॉब्लम, यूज सॉफ्ट कॉपी, यूज द पीडीएफ जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। सो ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ एटम वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी बनी हुई थी और एनटीए ने मान लिए थे कि 2 ऑप्शंस ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की वजह से 2 ऑप्शन से सही होने चाहिए थे, जिस वजह से आई थिंक पता नहीं कितनी बार 24 के अंदर इन्होंने स्कोर कार्ड को वापस रिलीज़ करा, री-रिलीज़, री-रिवाइज़्ड, ओके। सो नाउ व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि जो भी चीज़ और जो भी आंसर्स आपकी आंसर की प्रिपेयर होगी क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन पेपर की जो भी आंसर की प्रिपेयर होगी दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द न्यू एनसीईआरटी। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए एज़ ऑफ नाउ 2024 का सिनेरियो देखिए। सेकंडली आई वुड लाइक टू से, अगर आप फिजिक्स में मास्टर करना चाह रहे हो, बिकॉज़ मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको डिसेंट स्कोर करना है, हमें डिसेंट स्कोर करना है जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो उस केस में आपको क्या चीज़ें लीव नहीं करनी है। अब इफ आई से कि आपको फिजिक्स की पूरी थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी से, दैट इज़ वेरी रबिश, दैट इज़ वेरी वर्स्ट थिंग दैट आई कैन डू टू यू। सो से आई विल बी वेरी जेन्युइन एंड आई विल टेल यू कि आप समरी जो होती है या और फिर पॉइंट्स टू पॉन्डर वाली जो चीज़ें होती हैं, ब्लू कलर बॉक्सेस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बिकॉज़ जो एटम्स वाला क्वेश्चन था वो भी पॉइंट्स टू पॉन्डर से ही बन रखा है, ठीक है? वो जो ब्लू कलर का बॉक्स है एटम्स वाले चैप्टर में। राइट। सो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको दैट पॉइंट्स टू पॉइंटर समरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। एंड थर्ड थिंग इज, बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो एज इट इज एनसीईआरटी से उठा रखे हैं। कुछ तो एज इट इज विद द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू उठ के एनसीईआरटी से आ रखे हैं आपके पीवाईक्यूज में। उनकी एक तो फ्रीक्वेंसी देख लेना कितनी बार आ रखा है, और उन क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, ये चीज़ मस्ट कर लेना। फिर आपके पास में एक और चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी स्लाइटली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी गई है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज डिक्टो कॉपी सेम रखा गया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया गया है। उन क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस जरूर करना है। फिर आप अब ये चार चीज़ तो मस्ट है। पहली चीज़ हो गई आपकी फॉर्मूला शीट, सेकंड चीज़ होगी समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर, थर्ड शीट हो गया वो क्वेश्चंस जो कि एग्जैक्टली आ रखे हैं, एंड फोर्थ चीज़ हो गई आपके पास में कि वो क्वेश्चंस जिनकी स्लाइटली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी गई है। अब इफ टाइम परमिट्स इवन आफ्टर दिस, इसके बाद में आपके पास में टाइम पड़ा है। देखो टाइम पड़ा है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पता समझ में आ जाएगा कि टाइम पड़ा है का क्या मतलब है, आपके पास में टाइम बचा है करके क्या मतलब है। अब वो आप रील्स या तो रील्स स्क्रॉल कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। तो अब जेनुइनली आपके पास में टाइम बचा है, इन दैट केस सिनेरियो आप एक को एक चीज़ और जो करनी चाहिए दैट इज़ एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स सारे देख के जाना। सारे इन द सेंस मतलब ऐसा भी नहीं कि आप वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाले क्वेश्चंस देख के जा रहे हो। सारे देख के जाना मीन्स वो मोटे-मोटे तौर पे उन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको लगती है आने लायक, ठीक है? हाँ, तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख के जाइएगा मैक्सिमम हद तक, बिकॉज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो फिज़िक्स में आप एक डिसेंट स्कोर लाने लायक आप पोज़ीशन में आ जाओगे। अब नेक्स्ट डाउट जो फिज़िक्स को लेके रहता है वो ये रहता है कि क्या हमें फिज़िक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक है? तो क्या हमें वो टॉपिक पूरा ही छोड़ देना चाहिए? तो मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मेरे को आरबीडी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। आई टेल यू आरबीडी में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है, उतनी टफ नहीं है, इनमें तो इनको करने में मज़ा आता है। बट आरबीडी का कुछ हिस्सा जैसे आई विल से तो जो रोटेशनल काइनेटिक्स होती है वो मेरे को
टफ लगती थी, ठीक है? तो क्या किया मैंने उसको, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने कंप्लीटली ओमिट कर रखा था, ठीक है? आई हैव ओमिटेड दैट टॉपिक, वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक है, बाकी का फिज़िक्स ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट मोर और लेस समझने की, हाँ, ठीक है, कुछ टॉपिक पे ज़्यादा ही अच्छी कमांड हो जाती है, कुछ टॉपिक में थोड़ी-सी वीक रहती है अपनी कमांड, ठीक है? बट हर एक टॉपिक का मेरे को नॉलेज था, बट वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो रोटेशनल मैंने पूरा आरबीडी नहीं छोड़ रखा, मैं पहले ही बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो चीज़ें हैं वो मैंने कर रखी थी। बट जो रोटेशनल डायनामिक्स या फिर काइनेटिक्स वाला जो मोशन है, हाँ, वो वाली चीज़ें मैंने ज़रूर छोड़ी हुई थी, बाकी का पूरा फिज़िक्स कवर कर रखा था। अगेन आई एम टेलिंग बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए बिकॉज़ फिज़िक्स का पेपर बेसिक्स से ही पूछा जाएगा। अगर असर्शन रीज़निंग के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है, तो वो भी बेसिक से ही पूछे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ आपसे पूछा जा रहा है बिकॉज़ नीट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर बेसिक नॉलेज एंड बेसिक कमांड ओवर फिज़िक्स। अब बहुत से बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि फिज़िक्स को निकाल ही क्यों नहीं देते? क्या निकालने का कोई मतलब यू कैन नॉट से लाइक आप फिज़िक्स ऐसे रिमूव कर दोगे बिकॉज़ इट इज़ आल्सो एन एसेंशियल पार्ट। आपने 11th-12th में पढ़ा है ना उस चीज़ को, तो ये वो एक बेसिक सा पार्ट है इसीलिए उसको व्हाट दे कुड डू द बेस्ट दे हैव डन इट। वो पेपर को ईज़ी से ईज़ी बनाना है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिज़िक्स दैट यू मस्ट बी नोइंग एंड दैट यू मस्ट बी फॉलोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट एएसएपी। ओके, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर स्टडीज़, ठीक है? एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।